अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चाइना और इंडिया के दरमियान हाल ही में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद इंडिया के अंदर अवामी और हुकूमती हलकों में बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट मुहिम को खासी पजीराई मिल रही है। आपने ज़रूर इससे मुतालिक खबरों में, अखबार में, टेलीविज़न में या सोशल मीडिया पर सुना होगा। अवाम सड़कों पर सरापा एहतजाज है। कहीं शी जिनपिंग के पुतले जलाए जा रहे हैं तो कहीं नुमाइशी शी जिनपिंग को फांसी दी जा रही है। कहीं चाइनीज़ टॉय शॉप्स को नजर आतिश किया जा रहा है तो कहीं लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को सड़कों पर तोड़ रहे हैं। नो डाउट इंडिया दुनिया भर में सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है और दुनिया का हर मुल्क इंडिया के साथ तिजारत भी करना चाहता है। लेकिन आज की हम अपनी इस वीडियो में ऐसे स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो हमें ये जानने में मदद करेंगे कि क्या वाकई ही इंडिया चाइना को बाइकआउट कर सकता है। इंडिया चाइना पर किस कदर इन्हिसार कर रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और हुकूमती सतह पर इंडिया कौन से ऐसे इकदाम उठा रहा है जो इस मुहिम को कामयाब करने के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम माली साल 2018-19 के दौरान चाइना और इंडिया के दरमियान होने वाली तिजारती सरगर्मियों पर नज़र दौड़ाएं तो हमें यह पता चलता है कि चाइना ने तकरीबन 74 बिलियन यूएस डॉलर्स की प्रोडक्ट्स इंडिया को इंपोर्ट की, जबकि इंडिया ने सिर्फ 18 यूएस बिलियन डॉलर्स की प्रोडक्ट्स चाइना को एक्सपोर्ट की। जो तकरीबन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान 56 बिलियन डॉलर्स का गैप आपको नजर आ रहा है, जिसे हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। सिर्फ अगर हम इस एक चीज को देखें, यानी कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान आने वाले गैप को देखें, तो हमें इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया चाइना पर किस कदर इन्हिसार कर रहा है। अब ये जो 74 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हमें देखने को नजर आ रही हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना अपनी प्रोडक्ट्स इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एंटीबायोटिक्स 81%, फार्मास्यूटिकल्स 75%, टेलीकॉम सेक्टर 73%, सेमीकंडक्टर्स 82%, मशीनरी 32%, फर्नीचर 57%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 38% और फर्टिलाइजर 28%। तो इन नंबर्स को देखें, ये किस कदर बड़े नंबर्स हैं। जब एक मार्केट इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस रखती हो चाइना के ऊपर, तो वो कैसे उस मुल्क के साथ अपनी तिजारत को एकदम से बंद कर सकती है और कैसे उस मुल्क की सारी प्रोडक्ट्स को स्टॉप कर सकती है। चाइना की जो इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है इंडिया के अंदर, वो इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर्स के अंदर है। इंडियन मोबाइल फ़ोन मार्केट का चाइना तकरीबन 70% हिस्सा कंट्रोल करता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो चाइनीज़ कंपनीज मोबाइल फ़ोन लॉन्च करती हैं वो दरअसल दुनिया की किसी भी कंपनी के मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में एक तो सस्ते होते हैं, दूसरा तकरीबन वही फीचर बड़ी कम प्राइस के अंदर दे देते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो सैमसंग का कंपेटिटर सबसे ज़्यादा है वो चाइना ही है। उसकी बेसिक रीज़न यही है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को बड़ा कम रखता है। और 70% की इस मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 23% वीवो कंट्रोल करता है, शाओमी के पास 27% है, ओप्पो के पास 13% और रियलमी के पास 8% हिस्सा है। अब यहाँ पर एक और अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट ये बात क्लेम करती है कि इंडिया दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। नो डाउट है, लेकिन असल पस पर्दा हकीकत यह है कि इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, जितनी भी कंपनीज मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रही हैं, उनके अंदर डायरेक्टली चाइनीज़ कंपनीज़ की ही इन्वेस्टमेंट शामिल है। यानी ये मोबाइल बन तो इंडिया के अंदर रहे हैं, लेकिन इनके पार्ट्स, इक्विपमेंट्स और लार्जली जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना की कंपनीज ओन करती हैं। जैसे शाओमी कंपनी ने इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर 7 यूनिट्स लगाए हुए हैं और कुल 1000 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके अलावा वीवो ने 600 मिलियन यूएस डॉलर्स और वावे ने 310 यूएस मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट जो है उसको इंडिया के अंदर बड़ी पजीराई हासिल है। तो बीसीसीआई ने एक चाइनीज़ कंपनी वीवो, अगेन ये एक टेलीकॉम कंपनी है, वीवो के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप का 2 साल का मुआहदा किया हुआ है। इस मुआहदे के तहत वीवो ने आईपीएल के अंदर 280 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके बाद बाइकॉट चाइना जैसी मुहिम चलाने वाली मोदी सरकार जब 2014 में पावर में आई थी, तो उस वक्त चाइना की इंडिया के अंदर तकरीबन 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि 2018 में तकरीबन 6 गुना बढ़कर 8.5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जा पहुंची। तो यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि जो गवर्नमेंट दरअसल इंडिया की जो हुकूमत चाइना के साथ डिस्प्यूट क्रिएट कर रही है, वो खुद कितनी इन्वेस्टमेंट चाइना की इंडिया के अंदर ला रही है। तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया के अंदर इस वक्त है वो सारे के सारा चाइनीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाइनीज़ जो कंपनीज हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। स्पेशली रेलवे के अंदर अगर आप देखें तो चाइनीज़ रेलवे रोलिंग स्टॉक
ब्लॉक ने हरियाणा में 63.4 मिलियन यूएस डॉलर्स का एक प्लांट लगाया हुआ है। इसके अलावा चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 5.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगाई हुई है मेगा स्ट्रक्चर्स के ऊपर और जो इंडिया के अंदर रोड बिल्ड हो रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा जो बड़े बड़े इंडियन ब्रांड्स हैं उनके अंदर भी लार्जली हमें चाइनीज़ कंपनी की इन्वेस्टमेंट नज़र आती है और उनको अलीबाबा, टेंसेंट और शाओमी कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। इन बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट शामिल है उनमें ओला, पेटीएम और स्विगी, जोमेटो के अंदर 500 मिलियन यूएस डॉलर्स, फ्लिपकार्ट के अंदर 300 मिलियन यूएस डॉलर्स, बिग बास्केट के अंदर 250 मिलियन यूएस डॉलर्स, ओए के ऊपर 100 मिलियन यूएस डॉलर्स और ड्रीम 2 के ऊपर 150 मिलियन यूएस डॉलर्स शामिल हैं। तो ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द गैप बिटवीन द इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट और यहाँ तक जो इनके ब्रांड्स आ रहे हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट चल रही है चाइनीज़ कंपनीज़ की, हमने इन सारी बातों को डिस्कस किया। तो इस डिस्कस करने का मकसद दरअसल ये था कि मैं आपको ये बता सकूं और इन स्टैट की मदद से आप ये समझ सकें कि चाइना किस कदर हावी है इंडियन मार्केट के ऊपर। अब हम आते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है और इसके क्या असरात हैं, क्या वाकई ही ये मुहिम कामयाब हो सकती है। तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के साथ एक मुआहदा किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की हुई उसके ऊपर, और उसके बाद उन्होंने ये मुआहदा किया है कि वो अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना हैं या नहीं। इसके अलावा तकरीबन 300 ऐसी प्रोडक्ट सरकारी तौर पर आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जिस पर इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर चाइना को 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का कट लगाना चाहती है। अब देखें, जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो उसका इससे क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी के बढ़ने से जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आती हैं इंडिया के अंदर उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो कंज्यूमर ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ तो नहीं खरीदेगा, तब नहीं खरीदेगा जब उसके मुकाबले में कंज्यूमर को कोई सस्ती चीज़ मिलेगी। लेकिन सारी की सारी मार्केट के अंदर जब आप अल्टरनेट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर ने तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदना है। अगेन ड्यूटी बढ़ाने से भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो कुव्वत ख़रीद है लोगों की वो पहले ही कम है और ज़्यादा कम हो जाएगी। दूसरी डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिली वो इंडियन रेलवे ने चाइना के साथ अपना एक 470 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। इससे भी चाइना के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंडिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जब चाइना के साथ ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर चुकी है तो जब वो जापान या किसी और मुल्क से जो भी कंपनी को बुलवाएगी तो इसकी कास्ट, प्रोजेक्ट की कास्ट पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स और फर्टिलाइज़र के अंदर जो थोड़ी बहुत इंडिया की अपनी डिपेंडेंस मौजूद है, उसमें भी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मंगवाने के लिए भी चाइना पर ही निसार करना पड़ता है। तो 30% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो चाइना से आते हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि इंडिया अपने सिटीजन्स को इनकरेज कर रहा है कि वो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर यूज़ करना छोड़ दें और इनके ऑल्टरनेट पर चले जाएं। लेकिन भोंडा मजाक अवाम के साथ ये हो रहा है कि खुद इंडिया टिकटॉक पर सरकारी अकाउंट बनाने जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर्स की मुख्तलिफ कंपनीज़ पर भी ये दबाव डाल रही है कि वो जो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हैं उनको छोड़ दें, उनको यूज़ ना करें। जैसे BSNL ने हाल ही में एक बयान दिया है कि वो अब चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे, उनकी चाइना के साथ किसी भी किस्म की जो नई पार्टनरशिप है वो नहीं होगी। फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर्स को चाइनीज़ सेल फोन छोड़कर एप्पल और सैमसंग की तरफ जाने का भी कह रही है, जो कि अगेन मेजॉरिटी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एप्पल और सैमसंग के महंगे मोबाइल फ़ोन ख़रीद सकें। और फिर बीजेपी के कुछ शरपसंद अनासर मासूम भारतीय दुकानदारों को हिरासा कर रहे हैं, जो छोटे कारोबार वाले लोग हैं, जो छाबड़ी फरोश हैं, जो रेडी के ऊपर चीज़ें बेचते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ की 10-10, 20-20 रुपए वाली, उनको वो जला रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे चाइना की इकॉनमी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा आपका जो गरीब तबका है जो पहले ही बहुत पिसा हुआ है वो और ज़्यादा पिस जाएगा और उनके अंदर आपके बारे में नफरत और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ पर बात करें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि इंडिया कभी चाइना का कम्प्लीटली बाइकआउट कर सके। मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ एक ही हल रह जाता है कि मोदी सरकार शिद्दत पसंदी का लिबादा हटाकर चाइना के साथ डायलॉग करे, क्योंकि पाकिस्तान या चाइना के साथ आप बिना डायलॉग के आगे नहीं बढ़ सकते। इंडिया को हर मामले में जो भड़काता है अमेरिका, इंडिया को उससे भी सबक सीखना चाहिए, क्योंकि US चाइना जब ट्रेड वॉर हुई थी तो उस दौरान जो चाइना के अंदर अमेरिकन कंपनीज थी उन्होंने अपने प्लांट्स उठाकर बजाय ये कि वो इंडिया में लगाते, क्योंकि इंडिया अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है, उन्होंने यहाँ नहीं लगाए, उन्होंने अपने वो सारे के सारे प्लांट्स उठाकर थाईलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया इन जैसे ममालिक के अंदर मुंतकिल कर दिए, क्योंकि हर कंपनी ये जानती है कि इंडिया का जो शिद्दत पसंदाना माहौल है वो कारोबार के लिए किसी तौर पर भी मौजू नहीं है। तो इंडियन हुकूमत को यहाँ संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, इस डिस्प्यूट को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करना चाहिए थ्रू डायलॉग्स, ताकि जो खित्ते में ये कशीदगी बढ़ रही है इसको कंट्रोल किया जा सके और बड़े इंसानी साने से बचा जा सके।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।